आज हम ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरी पढ़ेंगे। एक स्वाभाविक लंबाई L की हल्की प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा है एक सिरे से लटकी हुई है और दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है। कण को साम्यावस्था से छोड़ दिया जाता है तो नीचे की तरफ खींच करके छोड़ा जाता है। कण को एक बार हम डोरी के ए सिरे को फिक्स कर देंगे और वो लटका देंगे ऊर्ध्वाधर। बी सिरे पर कोई कण बांध देंगे और उसको छोड़ देंगे एक बार। छोड़ने के बाद वह साम्यावस्था में आ जाएगा एक स्थिर बिंदु पर आकर के, और वह उसका वेग शून्य हो जाएगा, लटक जाएगा। उसको हम साम्यावस्था कहेंगे। साम्यावस्था से हमने थोड़ा सा उसको पकड़ करके नीचे की तरफ खींचेंगे। जैसे ओ बिंदु से कण बंधा हुआ है और ए तक उसकी स्वाभाविक लंबाई L है। अब O से L तो स्वाभाविक लंबाई है और उसको ए बिंदु पर बांध करके और स्वतंत्र रूप से जब छोड़ देंगे तो वह बी पर आकर के स्थिर हो जाएगा। इतना जो डोरी में विस्तार आ जाएगा। और अब उसके बाद में उस ये साम्यावस्था का बिंदु बी है, उससे थोड़ा उसको नीचे की तरफ खींचेंगे और उसके बाद में विस्तार थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद उसको छोड़ देंगे। जैसे उसको ए के नीचे बी साम्यावस्था का बिंदु है, सी तक खींचा है और सी तक इसकी लंबाई हमने स्मॉल सी मान ली, स्मॉल सी लंबाई तक खींच करके छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे कण को तो कण में तनाव बल उत्पन्न होने के कारण डोरी में ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही डोरी को खींचेंगे तनाव बल बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद में जैसे हम उसको छोड़ेंगे, चूंकि तनाव बल ये ऊपर की तरफ लगेगा, डोरी में खिंचाव हमने नीचे की तरफ किया तो बी बिंदु पर तनाव बल ऊपर की तरफ लगेगा और तनाव बल के कारण से कण यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। माना किसी समय टी पर वह पी पर पहुँच जाता है, जहाँ पर इसकी साम्यावस्था के बिंदु बी से दूरी x है। जरा आगे देखते हैं क्या करना चाहता है। कण को साम्यावस्था से थोड़ा नीचे की तरफ खींच करके छोड़ा जाता है। तो ये साम्यावस्था कौन सी हुई? जहाँ पर वह लटक करके उसको बांधने के बाद में लटक करके और रेस्ट में आ जाता है, उसका वेग शून्य हो जाता है। उस समय डोरी में ऊपर की तरफ तनाव बल और नीचे की तरफ mg दोनों बल बराबर हो जाएंगे और दोनों बल बराबर हो जाएंगे। उस समय कण का वेग शून्य हो जाएगा और वह कण की साम्यावस्था कहलाएगी। साम्यावस्था से थोड़ा नीचे, अब उसके हमने साम्यावस्था से नीचे की तरफ खींचेंगे तो नीचे की तरफ खींचेंगे तो नीचे तो mg लग रहा है, लेकिन तनाव बल विस्तार डोरी में बढ़ने के कारण से बढ़ जाता है। अब तनाव बल का मान mg से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कण को जैसे ही हम छोड़ेंगे कण ऊपर की तरफ बढ़ेगा। कण ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो अब उसकी गति जो होगी उसका हम अध्ययन करेंगे। माना डोरी ओ बिंदु पर बांध करके लटकाई जाती है जिसका दूसरा सिरा ए है और यहाँ पर ओ ए बराबर L जो है वो डोरी की स्वाभाविक लंबाई है। अब डोरी के ए सिरे पर m द्रव्यमान बांध करके कण को उसे छोड़ दिया जाता है तो कण बी बिंदु पर जाकर रुक जाता है जहाँ ओ बी बराबर बी मान लिया हमने। और ये बी जो है कण की स्थितिक संतुलन कहलाता है, साम्यावस्था कहलाती है कि स्थिति कहलाती है। अतः इस स्थिति में बी बिंदु पर कण पर नीचे की तरफ mg तथा ऊपर की तरफ तनाव बल मान लीजिए T0 लगता है, तब दोनों बराबर होंगे। ये देखिए T0 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg, ये दोनों जो बल हैं ये साम्यावस्था में दोनों बराबर रहेंगे। यदि कोई बल ज़्यादा होगा तो कण की गति उसी साइड में हो जाती है, उनका उस साइड में वेग हो जाता है। कण उसी दिशा में जाने की कोशिश करता है जिस दिशा में बल लगता है, परंतु यहाँ साम्यावस्था में दोनों बल समान होंगे, इसलिए कण बी बिंदु पर स्थिर अवस्था में रहेगा। अब स्थिर अवस्था के अंदर नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ तनाव बल दोनों बराबर होंगे, इसलिए mg बराबर T0 बराबर लैम्डा b अपॉन L। अब ये b जो बिंदु यहाँ से a से b है, ये इसको जो दूरी है इसको मैं स्मॉल b मान लेता हूँ और ये स्मॉल b स्थितिक विस्तार कहलाता है। स्थितिक साम्यावस्था या स्थितिक अवस्था जो है बी की, बी बिंदु पर जो कण की है उसका स्थितिक विस्तार कहलाता है। तो ये स्थितिक विस्तार यानी इस समय डोरी में विस्तार तो बी है और इसकी स्वाभाविक लंबाई L है, इसलिए तनाव बल बराबर डोरी की एकांक लंबाई में विस्तार क्या समानुपाती, और इसलिए लैम्डा से गुणा कर दिया। स्थितिक विस्तार में हमने क्या दे दिया? L का भाग लगा दिया, जहाँ लैम्डा इसका क्या है? प्रत्यास्थता मापांक है। तो mg बराबर T0 बराबर लैम्डा b अपॉन L। अब कण को बी के नीचे की ओर सी बिंदु तक खींच करके, जहाँ सी बिंदु है वो BC जो है उस लंबाई को हमने सी लंबाई मान लिया, स्मॉल सी, परंतु ये स्मॉल सी का मान ये जो ऊपर की बी है इससे कम होना चाहिए। कम होगा तो अलग गति होगी, अधिक होगा तो अलग गति होगी। तो एक बार हम मान के चल रहे हैं
कि बी सी बराबर सी इज लेस देन स्मॉल बी, स्मॉल सी इज लेस देन स्मॉल बी। स्थैतिक विस्तार जो बी है वह ये जो नीचे की तरफ हमने खींचा है उससे ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो हम देखते हैं क्या होता है। तो इस स्थिति के अंदर फिर बाद में कण जब ऊपर की तरफ पी बिंदु पर आ जाता है किसी समय, उसकी मान लीजिए बी से जो दूरी x है, तो इस स्थिति में गति का समीकरण ये होगा mx डबल डॉट बराबर माइनस टी माइनस एम जी। टी माइनस एम जी, टी ज़्यादा है एम जी कम है, इसलिए जो रिजल्टेंट जो बल आएगा वो आएगा टी माइनस एम जी, परंतु x घट रहा है ऊपर की तरफ जाएगा इसलिए नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लेने के कारण से अब इसकी जो गति का समीकरण है वो हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट बराबर एम जी माइनस टी, एम एक्स डबल डॉट बराबर एम जी माइनस टी, टी बराबर लेमडा इंटू डोरी में विस्तार, और डोरी में विस्तार बी तो पहले ही था और एक्स और हो गया तो बी प्लस एक्स स्वाभाविक लंबाई एल का भाग लगा दिया, इसको हमने खोल दिया तो ये आ गया एम जी माइनस लेमडा बी अपॉन एल और माइनस लेमडा एक्स अपॉन एल। एक नंबर जो समीकरण है जो साम्यावस्था की स्थिति थी उसमें एम जी बराबर लेमडा बी अपॉन एल है और इसलिए दोनों बराबर होने के कारण से कट गए, और अब हमारे पास बच गया एक्स डबल डॉट बराबर माइनस लेमडा अपॉन एम एल, इस एम का भाग लगा दिया तो लेमडा अपॉन एम एल इंटू एक्स। लेमडा अपॉन एम एल तीनों कॉन्स्टेंट हैं इसलिए कॉन्स्टेंट को मैंने म्यू से लिख दिया, तो एक्स डबल डॉट बराबर म्यू एक्स आ गया, जिसको मैंने समीकरण नंबर 2 कहा और जहाँ पर मान लिया मैंने म्यू बराबर लेमडा अपॉन एम एल। अतः ये जो गति है का समीकरण है ये सरलावर्त गति का समीकरण जो हम पढ़ चुके हैं, अतः कण की गति सरलावर्त गति होगी, और कण की गति यदि सरलावर्त गति होगी तो उसका आवर्तकाल बराबर होता है टी पाई अपॉन रूट म्यू, तो टी पाई अपॉन रूट म्यू, म्यू की जगह म्यू का मान पुट कर दिया, तो इसकी जो गति है उसका आवर्तकाल एक दोलन का समय 2 पाई अंडरूट बी अपॉन जी आ गया, और गति इसकी सरल आवर्त गति होगी। यहाँ पर मैंने मान पुट कर दिया एम एल अपॉन लेमडा जो आया, इसकी जगह समीकरण 1 से मैंने मान पुट करके लेमडा हटा दिया, तो लेमडा हटाने पर बी अपॉन जी आ गया, ये आवर्तकाल। अब देखिए जब सी का मान बी से ज़्यादा हो जाता है, अर्थात जब नीचे की तरफ कण को खींचेंगे अपन सी बिंदु तक, तो उसकी जो बी से सी तक की दूरी है ये उसकी स्थैतिक विस्तार से यदि ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, चूँकि गति का आयाम बी सी है। अब देखिए जो ये सरल आवर्त गति है इसमें कण का जो बल केंद्र कौन सा है और उसके आयाम उसका कौन सा है। देखिए जरा इधर, ये जो जिस बिंदु पर कण आकर के रुक गया है साम्यावस्था है, ये बल केंद्र रहेगा, क्योंकि इसके बाद में जब हम खींचेंगे तनाव बल बढ़ेगा, उसके कारण से तनाव बल के अधीन गति होगी, तो बी तो बल केंद्र होगा और इसकी अधिकतम दूरी जो है वो सी है, अधिकतम दूरी क्या है सी है, तो इसका आयाम सी रहेगा, और आयाम सी रहेगा तो बी के दोनों तरफ गति करेगा कण सरलावर्त गति, तो बी से नीचे की तरफ सी है तो ऊपर भी सी तक जाएगा, सी दूरी तक जाएगा, दोनों साइड में आयाम के बराबर गति करेगा। अब ये सी यदि बी से कम है तो कण की पूर्ण रूप से इस तनाव बल के अधीन गति होगी, परंतु जैसे ही हम सी का मान बी से ज़्यादा ले लेंगे तो आयाम इसका बी से भी ज़्यादा हो जाएगा, और बी से जब ज़्यादा हो जाएगा तो बी से विपरीत दिशा ए की तरफ जब बढ़ेगा और बी से ज़्यादा आयाम हो जाएगा तो कण ए से ऊपर जाएगा, और जैसे ही कण ए पे पहुंचेगा कण डोरी ढीली हो जाएगी, और डोरी ढीली होने के कारण से तनाव बल से मुक्त हो जाएगा। कण जब तनाव बल से मुक्त हो जाएगा तो चूंकि कण का बी के ऊपर पहुंचने पर वेग होगा ऊपर की तरफ, इसलिए कण की गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगी, और मान लीजिए ए बिंदु से ए डैश बिंदु कहीं हो ऊपर, वहां तक गुरुत्वाकर्षण के अधीन जाता है, तो कण की जो गति होगी वहां जाकर के कण का वेग शून्य हो जाएगा, कण वापस गिर जाएगा। इस प्रकार से कण की जो गति होगी दो टुकड़ों में होगी, एक होगी तनाव बल के अधीन और दूसरी होगी गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, और फिर हम जो पूरा एक दोलन होगा उसका अब हम समय निकालना चाहते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। गति का आयाम सी बी सी से यदि अधिक हो जाता है तथा सरलावर्त गति का केंद्र बी बिंदु होगा, और अतः कण जब बी से ऊपर की तरफ गति करेगा उस वक्त बी पर पहुंचेगा, तो बी का मान ये सी जो है इससे कम होने के कारण, बी ए दूरी आयाम से कम होने के कारण ए पर कण की गति का वेग शून्य नहीं होगा। माना कण का ए के ऊपर वेग वी ए है, तो कण जैसे ही ए बिंदु से ऊपर जाएगा डोरी ढीली हो जाएगी, वह कण की गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्र गति होगी। माना कण ए से ए डैश बिंदु तक जाएगा जहां कण का वेग शून्य हो जाएगा, तो कण वापस अपने पथ पर लौट जाएगा तथा सी बिंदु पर आते आते वेग वापस शून्य हो जाएगा। इस प्रकार कण की गति तनाव बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होगी। इस गति के एक दोलन का समय ज्ञात करना, तो हम जो कण की सरलावर्त गति का समीकरण 2 है इसको वापस लेते हैं और एक्स डबल डॉट बराबर वी डी वी पॉन डी एक्स लिखें, तो वी डी वी पॉन डी एक्स इधर आ गया माइनस म्यू डी एक्स,
2 नंबर जो समीकरण है उसको हमने इस तरह से लिख दिया। और अब हम ये समय निकालना चाहते हैं जब वेग 0 से va हो जाए और दूरी जो x है उस समय देखिए जब कण नीचे 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 लास्ट वाला बिंदु है उस समय x का मान c होगा, और जब ऊपर b बिंदु पर पहुंचेगा उस समय उसकी जो दूरी है वो b से a पर पहुंचेगा तो b से उसकी दूरी होगी b, परंतु c यदि नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर की तरफ जो होगा वह मान नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ये साइन x के घटने के कारण से है। इस प्रकार से जब हम इसको हल करेंगे तो x² 2 यहाँ v² 2 कट जाएगा, तो v² यानी va² दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू c² माइनस b²। कण कहाँ से चला? बिंदु c से चला। x का मान इधर पॉजिटिव लेंगे तो उधर नेगेटिव आएगा, तो x का मान c से लेकर के माइनस b a पर जब पहुंचेगा तो a पर वेग v है, तो c से a तक की गति का अध्ययन करें तो यहाँ x का मान c होगा और a पर x का मान b होगा, इसलिए x की लिमिट मैंने जो लगाई हैं वो c से b तक लगाई हैं, और इस प्रकार से va का मान आ गया। यानी a बिंदु पर जब कण पहुंचेगा उस समय उसके वेग कितना होगा उसका मान आ गया, जिसको अपन ने समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब ए से ऊपर गुरुत्वाकर्षण के अधीन कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई, कण कितना ऊपर तक जाएगा जहां जाकर के वेग 0 हो जाएगा, वो होगी va²/2g। va का मान पुट कर दिया और इसको हमने सॉल्व किया तो ये मान आ गया, और यहाँ लेमडा का मान भी पुट करके हमने मान निकाल दिया। ये कहाँ से आया? ये आया है जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होगी तो उस समय होता है v² बराबर u², ऊपर जब कण जाता है तो -2gh और नीचे आता है तो +2gh, ये -2gh। प्रारंभिक वेग 0 है, बाद का वेग va है, पुट करके हम h का मान निकाल सकते हैं। h बराबर आ जाएगा va² 2g। ये स्थिति तभी होगी जब कण a से 2l ऊंचाई से कम अर्थात c² - b² 2b इज लेस देन 2l हो तब। 2l से ज़्यादा होने पर क्या होता है, जरा फिर से चित्र देखें हम तो देखिए कण जब नीचे से छोड़ेंगे ये ए से लेकर के ओ तक जाएगा, डोरी ढीली है, ओ से ऊपर निकल जाएगा एल लंबाई तक, डोरी ढीली रहेगी, लेकिन उससे भी यदि ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो डोरी में वापस तनाव बल चालू हो जाएगा। इसलिए ये जो दूरी है वो 2l से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जो ऊंचाई है वो 2l से कम होनी चाहिए। 2l से कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होगा। 2l से जैसे ही ऊपर और चला जाएगा वैसे ही ऊपर की तरफ डोरी के अंदर तनाव बल चालू हो जाएगा, विस्तार चालू हो जाएगा, तनाव बल चालू हो जाएगा। इसलिए ये जो ऊंचाई है, जो हाइट तय की है, इसका मान 2l से कम होना चाहिए।